नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय निधि भटनागर, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ प्रॉपर पामिस्ट्री सीख सकते हैं। मैं डेली वहाँ पर शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। सबसे पहले आपका हाथ अगर मैं देखूँ तो हाँ, मुझे आपके हाथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक असामान्य सा गैप है, और यहाँ पर भी ये असामान्य सा गैप है। जनरली इस तरह के गैप नहीं पाए जाते। और आपकी जो शनि की उंगली है ना, ये बहुत पतली हो रही है। आप कंपैरिजन कीजिए इस उंगली को तो आपको लग रहा होगा शनि की उंगली बहुत कमज़ोर है। शनि की उंगली कमज़ोर है मतलब शनि कमज़ोर है कहीं ना कहीं। और आप लोगों ने जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इनका इस वाले पोरुओं में ये वाली लाइन कट लगी हुई है, और सेम एज इस वाले पोर में भी इस तरह की एक लाइन कट लगी हुई है। इनका क्या अर्थ होता है देखिए। सबसे पहले तो शनि के पहले पर्व में जिस तरीके का आपके इस वाले पहले पर्व में ये कट लगा हुआ है, ये आपको बौद्धिक स्तर पर परेशान करेगा। मतलब ये मानसिक चिंतन आपको देगा। कहीं ना कहीं ये जो है आपको गुस्सा देगा, आपको अकेलेपन का भाव देगा। आपके ऊपर राहु की दशा है इस समय। शनि और राहु की दशा जब किसी की शुरू होती है ना, तो उस समय ये इस तरह के कट बन जाते हैं हाथ पे। जब ये दशा समाप्त होगी, ये कट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक तो राहु मंत्र करना शुरू कीजिए, मैं आपको भेज दूंगी। राहु मंत्र आपने मतलब कम से कम दिन में 2 बार सुनना है, सुबह शाम, एज अ मेडिटेशन। क्योंकि राहु की दशा चल रही है सर, आपका ना ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस लेवल पर जिस लेवल पर आपका बुद्धि होगा। दूसरी चीज़ है, शनि के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे शनिवार को दिया जलाना है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जला सकते हैं, शनि मंदिर पर दिया जला सकते हैं। शनिवार को किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। कोई चमड़े की चप्पल जो आपने पहन रखी हो 2-4-5 दिन भी कम से कम, उसको आप दान कर सकते हैं। पुरानी भी दान कर सकते हैं, मतलब ये आपने यूज़ की हुई हो लेकिन अपना यूज़ किया हुआ आपको दान करना है। चमड़ा जो होता है, उड़द की दाल बहते हुए पानी में एक मुट्ठी अपने सर से घुमाइए और बहते हुए पानी में डाल दीजिए। या दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी को दान में दे सकते हैं। शनि मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। थोड़े शनि और राहु के जो उपाय होते हैं ना, ये आपको थोड़ा राहत ज़रूर देंगे। इसे कंटिन्यूटी में हर सैटरडे कीजिए। राहु मंत्र तो आपको सुबह शाम डेली सुनना है, ठीक है। आपका मन परेशान रहता होगा, कहीं ना कहीं ये आपको गुस्सा भी दिला रहा है। और दूसरा, ये जो सूर्य के ऊपर आ रहा है ना कट, ये भी वही चीज़ है कि आपकी मानसिक क्षमता को दिखाती है। ये जगह आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करेगी। जो बुद्धि है उस हिसाब से काम ही नहीं हो पाएगा। नेतृत्व करने की क्षमता पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, और कुल मिलाकर संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बना देगी लाइफ में। सो ये चीज़ थी बेकार, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अच्छे उपाय नहीं, मतलब ये अच्छी चीज़ें नहीं है। अब सूर्य के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत सुन सकते हैं, पिता की सेवा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय होता है। पिता के सुबह शाम पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, सूर्य अच्छा होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सूर्य के लिए आप सुबह जल्दी उठिए। जितनी जल्दी उठते हैं उतना ही सूर्य ज़्यादा मजबूत होता है। और इसके अलावा जब आप सूरज को जल चढ़ाएं, उसमें कुछ मीठा डालिए, उसके अंदर कुछ रोली या हल्दी वगैरह डालिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे अच्छा उपाय सूर्य का होता है कि बंदा सुबह उठे और उगते हुए सूरज को देखे। मतलब जैसे जैसे सूरज निकल रहा है आप उसको देखते रहिए। इसमें नहाने धोने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती, बस आप सुबह जल्दी उठ जाइए और छत या बालकनी में खड़े होकर देखिए उसको जब वो उग रहा है। इससे भी सूर्य पे जो भी आपके नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं वो सब धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए, वो भी सूर्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आ जाते हैं आपकी ये जो दोनों गैप आ रहे हैं ना, ये भी देखिए ये अच्छे नहीं होते। क्या होता है इस वाले गैप का मतलब, जब किसी की मध्यमा यानी कि सेकंड फिंगर और अनामिका यानी कि थर्ड फिंगर, इनके बीच में जोड़ने पर ऊपर वाली साइड पे गैप आता है तो ये व्यक्ति को घमंड देता है। तो उस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना होगा, बिकॉज आपके हाथ में ये, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा ये ज़रूर होगा कि हाँ, मतलब होता है ना लोगों के अंदर अपने ही ऊपर घमंड थोड़ा सा होना वो। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी होती है, ऐसा व्यक्ति अपनी बात पे बहुत कायम रहता है। ऐसे व्यक्ति के विचार स्थिर रहते हैं, तेजस्वी रहता है। और ऐसे व्यक्ति को ये धन के मामले में एक अच्छा साइन है। यहाँ पर धन के मामले में ये अच्छा साइन होता है। तो ये वाली चीज़ तो आपकी यहाँ से क्लियर हुई। बस किस चीज़ से बचना है, हमें बचना है नेगेटिविटी से। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अभी अभी नोटिस करी आपके हाथ में, वो है आपकी तर्जनी उंगली इतनी छोटी। ये छोटी होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा छोटा होना, ये कुछ गड़बड़ है।
पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, उनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ये मैरिड लाइफ में या तो झगड़ा करा सकती है, या ये मैरिड लाइफ में पत्नी को बीमार या तब कोई और डेंजरस स्थिति में डाल सकती है। तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। तर्जनी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तर्जनी इतनी छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स को बहुत वीक कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, गुस्सा आता होगा, झींकते होंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि ये स्थिति दिख रही है आपके हाथ में। दूसरा ये होता है कि जब हमारी ये वाली उंगली दोनों के बीच में ये गैप आ जाए इस तरह से, तो सफलता उतनी व्यक्ति को मिल ही नहीं पाती जितनी के वो योग्य होता है। पूरा योग्यता और समय के अनुपात में हमेशा सफलता आपको कम मिलेगी। परिश्रम बहुत रहेगा, बहुत सारा दिन आप काम करने वाला रहेगा, परिश्रम बढ़ा देती है ये चीज़। ठीक है, सो यहाँ सब चीज़ें ना काफ़ी नेगेटिव चल रही है, लेकिन जो उपाय है वो ज़रूर कीजिएगा। शनि की उंगली तो आप स्पेसिफिकली खुद ही देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मोटे लोगों के बीच में एक बिल्कुल पतला सा व्यक्ति खड़ा कर दिया है। ये अच्छी साइन नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए आपकी हथेली को देख लेते हैं। अब देख रहे हैं आप कितना सारा कटा फटा हो रहा है इनका हाथ। अब आप लोग अगर हाथ देखना सीख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, जब इतने कट लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। राहु के कट होते हैं, हाथ में कट 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 लगा, मतलब बहुत सारी चिंताएं आपके दिमाग में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ अगर ये तिल है, ये जो तिल है, तो ये भी दोनों चीज़ों के लिए, व्यापार की दृष्टि से भी और मैरिड लाइफ की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो बुधवार को क्या कर सकते हैं, हरा चारा। बुध का उपाय करना है किसी को तो हरा चारा जो होता है वो आप गाय को खिला सकते हैं। नहीं तो एक बहुत अच्छा उपाय है कि रात को मूंग दाल लीजिए, ठीक है, जो साबुत मूंग आता है उसको भिगो दीजिए 1 कटोरी, ठीक है, या 1 मुट्ठी भी आप भिगो सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद वो भिगा हुआ सुबह निथारिए और पंछियों को डाल दीजिए, उससे बुध अच्छा होता है, उससे ये वाली प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना शुरू होंगे। इसके बाद अगर मैं आपकी लाइफ लाइन पे आऊँ, ठीक है, तो लाइफ लाइन में भी देखो आधी लाइफ लाइन तो हर्डल्स में ही निकल रही है, संघर्ष में निकल रही है। ये इतना बड़ा कट लगना दिखा रहा है, राहु के कट हैं, आप परेशान हैं, मतलब वो वाली स्थिति नहीं है कि स्मूथ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो कट लग रहा है। अब आपने मुझसे पूछा था मकान के लिए, आपका मकान और गाड़ी। देखो गाड़ी का योग तो खैर मैं नहीं देखती हूँ, पर मैं आपको मकान के बारे में बता सकती हूँ। मकान जो है ये देखिए लेट एज में नज़र आ रहा है मुझे। एक मकान आपका यहाँ तो आपका मकान बनेगा, ये तो काफ़ी लेट एज में हो गया। एक मकान का योग यहाँ पे भी आ रहा है जहाँ आपका कट लग रहा है, यहाँ आपका मकान बन सकता है। ये कौन सी एज होगी ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए आप जितने डॉट यहाँ लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 10 ऐसे ही लगते हैं सबके, मोस्टली इतना ही ये दूरी रहती है, उतनी ही डॉट आप यहाँ लगा लीजिए। इसको 21 साल के पीरियड में बांट दीजिए। ये हो गया 21 साल का पीरियड, ये डॉट से मैंने दूरी नापी है। इतने ही डॉट आप आगे लगाइए और ये होता है आपका 42 साल का पीरियड। इतने ही डॉट आगे लगाइए तो ये होता है 63 साल का पीरियड, एंड सो ऑन। आप ऐसे 21 साल में अपने हाथ को बांट सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, जैसे 21 के बाद हर एक डॉट पे लगभग 2 साल का समय हुआ, तो 22 23 24 25 26 27 28 29 इस तरीके से लगाइए। और सर ये वाली एज में भी निकली हो, ये वाला कट आपको बहुत परेशान करेगा। ये राहु का कट है और पूरी जीवन रेखा को काट के निकल रहा है, यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एज कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मकान बनने की स्थिति भी आएगी, वो चीज़ भी है। और ऊपर भी आपके राहु के तगड़े कट लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपको करा रहे हैं संघर्ष। हाँ, लेकिन बाद में संघर्ष कम है। ये देखिए बाद की जो जीवन रेखा है इसके बाद की वो ज़्यादा क्लियर है, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्लैरिटी है। और ऊपर देखिए ये कितना ज़्यादा ये कटवट लगे हुए हैं। तो जिसके भी हाथ में जब भी इतने कटवट लगे होंगे तो समझ लो वही प्रॉब्लम में है व्यक्ति। अब आ जाओ भाग्य रेखा पर भी। एक तो मेहनती बहुत ज़्यादा हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनती। जीवन रेखा से अगर भाग्य रेखा निकलती है तो यही शो करती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। और ये वाली एज जिस साल आपकी पहुंचेगी, एज निकालना मैंने सिखाया, तो जिस साल आप इस वाली एज पे पहुंचेंगे ना, वो साल आपका तरक्की का साल होगा, क्योंकि उसी साल से आपकी भाग्य रेखा ऊपर जा रही है। तो इसके बाद जो है स्थिति सही हो जाती है। कहते हैं जीवन रेखा से जिस साल में जी भाग्य रेखा निकल जाए, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप हाथ भी साफ है, तो ग्रंथों में यही दिया है कि उसके बाद जो है लाइफ जो है सेटल होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपके हाथ में है। अच्छा, अब भाग्य रेखा को भी अगर आपकी देखा जाए, एक ही भाग्य रेखा है जो जीवन रेखा से निकल रही है, और उसमें भी क्या हो रहा है, ये देखिए भाग्य रेखा, एक कट ये लगा, ठीक है, फिर एक कट ये लगा, फिर यहाँ से भी ऐसी कुछ कट वाली स्थिति है, यहाँ से भी कट वाली स्थिति है। इसका मतलब आपके सारे काम अटक अटक के ऐसा लगता होगा सफल हो जाऊंगा, फिर पीछे आए, फिर चले, फिर पीछे आए, मतलब एकदम से बढ़िया सफलता जिसे कहते हैं ना, वो वाला योग नहीं बन पा रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भाग्य रेखा पर हमारा कोई दिक्कत आती है तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो मैं कहूँगी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य रेखा का क्या मतलब होता है, भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं, ये शनि होता है हमारा, क्योंकि ये शनि के पर्वत पर जाती है। और शनि का क्या काम होता है, कर्म चेक करना। तो किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, किसी की मदद करना शुरू कर दीजिए, आपकी भाग्य रेखा वाली प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खुद ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, श्री सूक्तम सुना कीजिए। मैं सभी को कहती हूँ जिनकी भाग्य रेखा में ज़रा भी दिक्कतें हैं, श्री सूक्तम सुनना शुरू करो और किसी की मदद करना शुरू कर दो। स्पेशली शनिवार वाले दिन खाना खिलाना बहुत बड़ी मदद होती है। शनिवार को किसी को खाना खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है ये। आपके हाथ में, आप व्यापार तो करते ही हैं, आपके हाथ में पूरा व्यापार का साइन भी है। ये आपकी पूरी व्यापार रेखा जा रही है और ये इस तरह से जा रही है, बहुत मजबूत नहीं हो रही है, इसलिए मूंग दाल वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा, उससे बुध मजबूत होता है, बुध व्यापार का कारक होता है। ठीक है। आप जीवन रेखा की बात करो तो जीवन आपका है बहुत लंबा, बहुत लंबा हुआ है, बिकॉज आपका देखो हृदय रेखा भी बहुत लंबी है और जीवन रेखा भी बहुत लंबी है, पूरी गोल घूमकर अंदर आई है। और साथ ही साथ हम चेक करते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो वो भी लंबी है। दिमाग के धनी है, दिमाग तेज़ होगा बहुत, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा खूब लंबी आपकी मस्तिष्क रेखा आ रही है। तो यहाँ तक है, लेकिन समस्याएं भी आपको घिरे हुए हैं। ठीक है। पैसा आपका फंसा हुआ है, देखो वही वाली बात आ गई ना, मैंने अभी चेक किया आपका क्वेश्चन, पैसा फंसा है। पैसा फंसना ही था, भाग्य रेखा मतलब धन रेखा, भाग्य रेखा को ही हम, इस वाली रेखा को हम भाग्य रेखा, धन रेखा, शनि रेखा सब बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जब ये कट लगते हैं ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये करती हैं परेशान। पैसा निकालने के लिए भी जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, शनि के, कि भूखे को खाना खिलाना शुरू कीजिए और मंत्र श्री सूक्तम का पाठ शुरू कीजिए। वो पढ़ना भी नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और आपका पैसा भी जल्दी निकलेगा। अच्छा, अब आ रही है आपकी एज है इस समय 44 ईयर्स, लगभग आप कहाँ पर चल रहे हैं, लगभग आप यहाँ के आसपास कहीं चल रहे हैं, यहाँ पे। बल्कि अभी देखो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि पैसा कोई बड़ा निकल कर आ रहा है आपका। हल्की सी एक सह रेखा इसके बगल में मुझे नज़र आ रही है, देखो यहाँ पर अगर ये क्लियर है तो पैसा जल्दी निकल जाएगा आपका। ठीक है। अगर यहाँ पर ये है क्लियर, नहीं तो अभी पैसा फंसा ही रहेगा। धुंधली हो रही है, जब भाग्य रेखा धुंधली होती है ना तो ये फिर अच्छी नहीं होती है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं मुझे कि मैं बहुत पॉजिटिव बोल दूँ किसी बात को। अब इसके लिए आपको उपाय ही करना पड़ेगा, जब हाथ की रेखाएं साथ ना दे तो उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। और तस्वीरें देख लेते हैं आपके हाथ की कुछ। एक चीज़, सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होता है और माता पिता की बात को भी समझने वाला व्यक्ति होता है, जब ये मिला के चलती है शुरुआत में। ठीक है। तो इस चीज़ में तो आपका हाथ है। और भाग्य रेखा सर को जो उपाय मैं बता रही हूँ ना वो कर लीजिए। कुछ मेंटल स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, एकदम ये धुंधला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम से निकले हैं आप बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं, कुल मिलाकर उपाय करने पड़ेंगे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे ऐसी पॉजिटिव नहीं लगी। एक चीज़ लगी कि हाँ लंबा जीवन रहेगा काफ़ी, और आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा नंबर पर, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू।